हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। पीईटी एग्ज़ाम के लिए जनवरी मंथ के हम लोगों ने वन लाइनर्स किए थे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है लिंक, वहाँ से देख लेना आप लोग। इस वीडियो में आप लोगों को वन लाइनर्स मिल जाएंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल के। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो में सितंबर तक कवर कर देंगे। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उन्हीं सबको यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ठीक है, आइए इनको कर लेते हैं जल्दी से। पहले प्रश्न में पूछा गया पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? मुंबई से अहमदाबाद। एक फैक्ट याद रखना है, और जो पहला स्टेशन होगा वो सूरत शहर होगा। इस प्रोजेक्ट की जो लेंथ होगी वो लगभग 508 किलोमीटर रहेगी, जिसमें से 155 महाराष्ट्र में, 384 गुजरात में और 4.3 किलोमीटर ये दादरा नगर हवेली में रहेगा। ये डेटा नहीं याद रखना है आपको, आप बस इसको याद रखें, मुंबई अहमदाबाद और पहला स्टेशन सूरत। ठीक है, 508 किलोमीटर। विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वां स्थान LIC को मिला है। LIC याद रखें। ऑप्शन में आपको जनरल इंश्योरेंस भी मिल सकता है, और अब तो तमाम इंश्योरेंस कंपनी ओपन हो चुकी हैं, तो LIC याद रखें। मांझी वसुंधरा अभियान ये महाराष्ट्र सरकार का एक अभियान है। इसको समर्थन किया जा रहा है, इस अभियान को समर्थन किया जा रहा है UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर बताएंगे। हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी कैपिटल कहाँ की है? केनिया की है। ठीक है, UNEP। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा भारत का किस देश के साथ रहा है? अमेरिका के साथ। अमेरिका याद रखें, अमेरिका के बाद फिर चीन का स्थान है। चीन दूसरे नंबर पर है। भारतीय क्रिकेट टीम 1000वां मैच जो हुआ है इंटरनेशनल वनडे का, वो वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ है, पहला फैक्ट। और भारत पहली टीम हो गई है जिसने वनडे में 1000 मैच खेले हुए हैं। ठीक है, इन 1000 मैच में 432 मैच जीते हैं। ये फैक्ट नहीं याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कम है। वेस्ट इंडीज़ याद रखना, 1000वां मैच जो खेला गया है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला गया है। सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में जो जीते हैं वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीते हैं। ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम, ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम वेस्ट बंगाल का ये प्रोग्राम है, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए। इसको MCQs में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। ऑप्शन में 2024 जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स को 2024 तक भी एक्सटेंड किया गया है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2026 तक एक्सटेंडेड है। क्लियर है? 4600 करोड़ रुपए का यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है इस स्कीम के लिए। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, इसकी लेंथ याद रखना है आपको 9.02, एग्जैक्ट इतना ही रखना है, एग्जैक्ट 9.02 किलोमीटर याद रखना है। इसको सर्टिफाई किया गया है अभी सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं? फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। इस बार की जो थीम है वो है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, यानी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ठीक है। ड्रोन उड़ानों की अनुमति दे दी गई है किस देश के द्वारा? इजराइल के द्वारा। नागरिक हवाई क्षेत्र में भी ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं अब, विश्व का पहला देश बन गया इजराइल। एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार, दुनिया में सबसे भीड़भाड़ वाले जो शहर हैं उनमें मुंबई का 5वां स्थान है और बेंगलोर का 10वां स्थान है। तो यहाँ पे 5वां और 10वां नहीं याद रखना है, आप यहाँ पे इंडिया लेवल पे याद रखें कि मुंबई सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर है। ठीक है। सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे? तुर्की में, तुर्की के इस्तांबुल में। ये इस्तांबुल एशिया में आता है या फिर यूरोप में आता है? बताइए जल्दी कमेंट करके। G20 शिखर सम्मेलन, G20 समिट 2023 होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया में कहाँ होने वाली है? दिल्ली में होने वाली है, जम्मू कश्मीर में नहीं होने वाली है अब। ठीक है। अगली साल के हम लोग होस्ट हैं। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की चेयरमैनशिप करेगा इंडिया। हो जाएगा। कारवा पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? कारवा पार्क केरल के इडुक्की ज़िले में बनाया जा रहा है। बस यहाँ पे इतना याद रखें, कारवा पार्क केरल में। फेथ 2035 विजन दस्तावेज ये किससे संबंधित है? इतना ही पूछा जाएगा। फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट ये पर्यटन से संबंधित है। हमें दुनिया का सबसे पसंदीदा लक्ष्य बनना है टूरिज़्म के क्षेत्र में और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में। हॉस्पिटैलिटी यानी स्वागत सत्कार वगैरह। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है?
13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस जो 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वो किसकी जयंती पर? सरोजनी नायडू की जयंती पर। हो जाएगा? ठीक है। कृषि क्षेत्र में भी डीजल का जो यूज है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से बदलने की जो घोषणा की है वो टारगेट रखा गया है 2024। और नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य क्या है भारत का? 2070। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ही है। इंडिया की जो प्लेज है, इंडिया का जो संकल्प है, प्रतिबद्धता है, वो 2070 तक जीरो कार्बन का उत्सर्जन करना है। होप एक्सप्रेस इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र सरकार की एक ये योजना है और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कैंसर की रोकथाम के लिए। इसको हम लोगों ने पहले भी किया था। चलिए, सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, इसको कहाँ पे खोला जा रहा है, स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है? दिल्ली में। दिल्ली याद रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है। एक कंपनी है डाबर इंडिया, इसके बारे में हम लोग को याद रखना है, ये पूरी तरीके से प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। याद रह जाएगा, डाबर इंडिया। चलिए, बायो सीएनजी प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? मध्य प्रदेश में की जाएगी, इंदौर में। बेस्ट टू वेल्थ, ये जो प्रोग्राम है वो किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव है इसका महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और ये शुरू किया गया है सिडबी के द्वारा। ठीक है, सिडबी के द्वारा। सिडबी का हेडक्वार्टर बताएंगे? हेडक्वार्टर लखनऊ में है ना? चलिए बताइए, वेरीफाई करके बताइए। रूसा प्रोजेक्ट, रूसा प्रोजेक्ट क्या है? इतना ही पूछेगा बस। रूसा प्रोजेक्ट या रूसा योजना स्कीम, ये किससे संबंधित है? ये हायर एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का नाम है रूसा। इसको भी एक्सटेंड किया गया है 2026 तक। चलिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस योजना, ये डे इम्पोर्टेंट है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। 20 फरवरी 2022 की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट कीजिए। केबल ब्रिज, भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में इस नदी पर, अंजी नदी पर देश का पहला केबल ब्रिज बनाया गया। अंजी नदी कहाँ पे? यही पूछ लेगा, जम्मू कश्मीर लगा देना। ठीक है। रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद, ये कौन है? ये किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ये उम्र में छोटे भले ही हैं लेकिन दिमाग में बहुत बड़े हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं शतरंज के, कौन है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। इनको हराकर इन्होंने इतिहास रच दिया और ये जो टूर्नामेंट हो रहा था वो ऑनलाइन हो रहा था। चलिए, यहाँ पे बस इतना याद रखिए, ये जो डोनेस्क है और लुहांस्क है, ये 2 क्षेत्र हैं, ये किसके आधिपत्य में है? ये अब रशियन टेरिटरी के भाग हो चुके हैं और रसिया ने इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता भी दे दी है। हैं किसके ये दोनों क्षेत्र हैं किसके? ओरिजिनली यूक्रेन के। ठीक है। यहाँ पर संजीव सान्याल साहब का याद रखें, इनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पूर्णकालिक सदस्य किसके? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक अफेयर्स काउंसिल। ठीक है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक ये जो कैंपेन है, अभियान है, ये किस मिनिस्ट्री का है? बस इतना याद रख लीजिए यहाँ पे, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसका पुराना नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। नेक्स्ट देखिए, IIT अब देश के बाहर भी यहाँ पे ओपन होने जा रहा है। पहली शाखा की स्थापना की जाएगी UAE में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इस बार के गणतंत्र दिवस पर सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा किसे दिया गया, किसे चुना गया? उत्तर प्रदेश की झांकी को। ठीक है, सब पढ़े होंगे पहले भी। यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ये स्किप नहीं कर पाया मैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के केतांजी ब्राउन जैक्सन, केतांजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज, चूँकि ये अश्वेत हैं और महिला भी हैं तो इम्पोर्टेंट है, इनको नॉमिनेट किया गया है केतांजी ब्राउन जैक्सन को। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाते हैं? 27 फरवरी को, 27 फरवरी। अच्छा, एक होमवर्क बताइए, 20 मार्च किस चिड़िया यानी बर्ड का दिवस होता है? एक बार PCS ने पूछा था।
इस बार प्रोटीन दिवस की जो थीम है वो है फूड फ्यूचरिज्म, खाद्य भविष्यवाद। अच्छा है, 27 फरवरी और खाद्य भविष्यवाद याद रखें। आरोग्य वन की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? ये राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, कैंपस में, राष्ट्रपति भवन का जो कैंपस है उसी के अंदर आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया। अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या, सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है, रह जाएगा द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार। यहाँ पर देखिए, इसको पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे, पिछले पार्ट में। टाटा IPL 2022 के लिए जो ऑफिशियल भागीदार था वो कौन था? रुपे कार्ड था। ठीक है, रुपे कार्ड को चुना गया था। निखत जरीन, यहाँ पे बस इनका क्षेत्र जानना है। निखत जरीन ये किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग करती हैं। नीतू और निखत जरीन बॉक्सिंग करती हैं। इन्होंने CWG में भी गोल्ड मेडल जीता है ना। कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुए हैं? बर्मिंघम में, UK में। शोरूम ऑन व्हील्स, शोरूम ऑन व्हील्स ये किसकी योजना है? टाटा मोटर्स की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पज क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और जो ग्रामीण ग्राहक हैं इनको टारगेट करना है। शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा को अनवील किया गया, अनावरण किया गया। इसकी हाइट याद रखना है आपको, 9.5 फीट, 9.5 फीट। और अनावरण कहाँ पे किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। 6 बार विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेट कप्तान मिताली राज। ठीक है, तो ये इनके लिए हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। यहाँ पे देखिए 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस के अवसर पर 2020 के लिए और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार यहाँ पे आवंटित किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कितनी महिलाओं को? टोटल आपको 29 याद रखना है। ठीक है, 29 याद रखना है। यूपी से भी 2 महिलाओं को चुना गया है। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2020 के लिए भी बताइए और 2021 के लिए भी बताइए। ये 29 याद रखना। ठीक है, चलिए। सुषमा स्वराज पुरस्कार, ये नया पुरस्कार है, इसकी घोषणा किसने की है? ये पुरस्कार दिया जाएगा अब हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का अध्यक्ष किसे चुना गया? T राजा कुमार, सिंगापुर के निवासी हैं T राजा कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल के लिए इनका टेन्योर रहेगा। हुरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट में पहला स्थान किसका है? सब लोग जानते हैं हम लोग, एलॉन मस्क साहब, स्पेस एक्स के मालिक हैं, टेस्ला के भी मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति है $205 बिलियन। 205 बिलियन मतलब अरब, $205 बिलियन। और यहाँ पे जो तीसरा स्थान है ये आपको जानना है किसका है? अडानी साहब। अडानी साहब का नाम याद रखना है, इन्होंने चौका मार दिया इस बार, तीसरी पोजीशन पे हैं। यानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो गौतम अडानी हैं। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है? यही जीतते हैं लगभग, पंकज आडवाणी साहब, इनका नाम याद रखना। वैसे विनर तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सब लोग लगा ही लेंगे पंकज आडवाणी। ये याद रखना, ये आयोजित कहाँ पे हुई है? ये दोहा में हुई है। ठीक है, कतर के दोहा में। चलिए यहाँ पे देखिए, स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2022 ये दे दिए जा चुके हैं। देखिए किसको क्या अवार्ड मिला है। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर ये मेल कैटेगरी में मिला है नीरज चोपड़ा साहब को। नीरज चोपड़ा साहब जान रहे होंगे ना इनको, एथलीट हैं, इवन सुपर एथलीट हैं। किस खेल से संबंधित हैं? ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, भाला फेंक। पुरुष कैटेगरी में नीरज चोपड़ा साहब को मिला है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर, और फीमेल कैटेगरी में मिला है मीराबाई चानू साहिबा को। ये किस खेल से संबंधित हैं? ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। और व्यक्तिगत खेलों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो घोषित किया गया वो है लवलीना बोगहेन, लवलीना को। ठीक है, ये 2 फैक्ट तो याद रखें फिलहाल, जो दोनों ऊपर लिखे हैं। यहाँ पे देखिए भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। भारत गैलरी का उद्घाटन कोलकाता में किया गया, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। ठीक है, शहीद दिवस पर। इस क्वेश्चन को एक बार पूछा जा चुका है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलोर में, बेंगलोर याद रखना है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर कहाँ पे हो रही है? कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर, इस तरीके को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार ये किसको दिया गया? प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया इंडियन नवल शिप बलसुरा को, इंडियन नवल शिप बलसुरा को।
अच्छा बताइए कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत सबमरीन का निर्माण हो रहा है, पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है? प्रोजेक्ट 75 ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट देखिए, नियुक्ति देखिए। वन अनुसंधान संस्थान, डॉक्टर रेणु सिंह, इनको कहाँ का निदेशक बनाया गया है? वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? देहरादून में ना, ये पूछा जाता है, देहरादून याद रखें। चलिए यहाँ पे पूछा गया है आपसे सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी घोषित किया गया। ठीक है, विराट कोहली। महिला सेलिब्रिटी में अगर देखें तो आलिया भट्ट है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये देखे थे आपने, उत्तर प्रदेश को पढ़ा था आपने। राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला, दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए, 57, ये फैक्ट एग्जैक्ट याद रखना है। 11 विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर नॉर्थ रीजन में डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुजफ्फरनगर। क्लियर है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता पूछा जाता है, ये किसको मिला है? ये मिला है विल्फ्रेड, एमिरेट्स विल्फ्रेड को। ये विल्फ्रेड याद रखें, पूरा नाम है एमिरेट्स विल्फ्रेड हर्ट्ज, याद रह जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ड्वेन ब्रावो। ब्रावो साहब है। 153 मैचों में 171 विकेट इन्होंने लिए। ये सब नहीं याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय आभूषण भवन, भारतीय आभूषण भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है दुबई में, दुबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो ये मार्च तक का वन लाइनर हो गया, अगले वीडियो में आपको सितंबर तक का वन लाइनर मिल जाएगा। ठीक है भैया, इनको देख लीजिए, यहाँ पे जो बेस्ट क्वेश्चंस थे उनको मैं यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।